और हेडलाइन के बाद रुख करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्री शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ करेंगे बैठक। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज दिल्ली में एनएसए स्तर की बड़ी बैठक, रूस ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे शामिल, चीन पाकिस्तान का शामिल होने से इनकार। आज दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मंथन। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली के आवास पर हमला हुआ, हमले के दौरान बेहोश हुई सांसद, बदमाशों ने सांसद के पोस्टर पर क्रॉस लगाकर चिपकाया कारतूस। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में सियासी उठापटक तेज, आज दिल्ली में आला कमान से मिलेंगे सीएम गहलोत, प्रदेश सरकार में फेरबदल की अटकलें तेज। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी फैसला हो सकता है, सीएम गहलोत कांग्रेस नेतृत्व के साथ कर सकते हैं मीटिंग। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर, आज नई नियुक्ति भी हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका, बठिंडा ग्रामीण से पार्टी विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी छोड़ी। असम मिजोरम के बीच फिर बढ़ी टेंशन, एक दूसरे की सीमा में दखल का आरोप, कछार जिले में आमने सामने दोनों राज्यों की फोर्सेस। आज से टाइम्स नाउ समिट का होगा आगाज, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश की दिग्गज हस्तियां ज्वलंत मुद्दों पर रखेंगी अपनी बात। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, मेट्रो ट्रायल को दिखाएंगे हरी झंडी, कोचों में उपलब्ध सुविधाएं और प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था भी देखेंगे। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम 1-2 दिन में ही कम हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए। क्रूज ड्रग्स केस में अहम गवाह प्रभाकर सेल से गुरुवार को फिर होगी पूछताछ, मंगलवार को करीब 11 घंटे तक एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ट्वीट कर कहा उनकी नींद खो जाएगी। फडणवीस ने दावा किया था पहला किरदार सरदार शाबली खान मुंबई बम धमाकों से जुड़ा हुआ है, दूसरा किरदार सलीम पटेल हसीना पारकर का खास है। फडणवीस का कुर्ला की 3 एकड़ जमीन को लेकर दावा, सरदार शाह और सलीम पटेल ने खरीद कर जमीन नवाब मलिक के रिश्तेदार की कंपनी को बेची। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप लगाया, कहा ब्लास्ट के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी। जमीन खरीद फर्जीवाड़े पर बोले मंत्री नवाब मलिक, कहा हमने कीमत और स्टाम्प ड्यूटी दी, मालकिन की पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से खरीदी। मानहानि मामले में नवाब मलिक ने मुंबई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, समीर वानखेड़े के पिता ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मंगलवार को समीर वानखेड़े की पत्नी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है, पिता ज्ञानदेव और बहन यास्मीन शेख भी मौजूद रही। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुणे पुलिस ने गोसावी को 2018 के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। परमवीर सिंह से जुड़े अवैध वसूली मामले में गिरफ्तार 2 पुलिस अधिकारियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा, पूछताछ के बाद दोनों के 19 खातों का खुलासा, संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी हो रही। राफेल खुलासे पर संबित पात्रा ने कल पीसी की, कहा 2007 से 2012 के बीच बड़े घोटाले की साजिश थी, 36 राफेल के लिए 65 करोड़ की घूस दी गई। संबित पात्रा का दावा 40% कमीशन खाया गया, कहा राहुल सोनिया ने कमीशन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इटली से राहुल गांधी जवाब दें। संबित पात्रा ने कहा 10 साल से घूसखोरी के लिए मोलभाव हो रहा था, भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। संबित पात्रा के आरोपों पर पवन खेड़ा ने किया पलटवार, कहा कागज मिलने पर सुशेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पवन खेड़ा ने सवाल किया, पूछा ईडी ने सबूतों को जांच के लिए क्यों नहीं बढ़ाया। खेड़ा का केंद्र पर बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया। खेड़ा का केंद्र पर आरोप, कहा सेना से बिना चर्चा के विमानों की संख्या घटाई, देश की सुरक्षा से जानबूझकर खिलवाड़ किया गया। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी इत्र, कहा इससे पार्टी के विकास की खुशबू आएगी, कन्नौज से सपा एमएलसी पंपी जैन ने बनाया है इत्र। बीएचयू के उर्दू विभाग के वेबिनार पर हंगामा, पोस्टर में महामना की जगह पाकिस्तानी नेता अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाई, जांच के आदेश दिए गए। आतंकी हमले को लेकर श्रीनगर में हाई अलर्ट, श्रीनगर में 15 हाइब्रिड आतंकी सक्रिय होने की खबर है।
जम्मू कश्मीर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आतंकियों की लिंचिंग की योजना बना रहे हैं लोग। प्रशासन लोगों को रोकने की कर रहा तैयारी। जम्मू में सेना की बड़ी कार्रवाई, आतंकी संगठनों से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया। कश्मीर में नागरिकों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में 5 और कंपनियां तैनात की हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक कुल 112 आतंकी मारे जा चुके हैं। सीआरपीएफ ने ये आंकड़े जारी किए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में इस साल कुल 603 माओवादियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 486 माओवादियों ने सरेंडर किया। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने एक कर 11 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 16 साल के लड़के की मौत, 10 लोग जख्मी। घटना के बाद कार चालक ने थाने जाकर सरेंडर किया। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल। लखीमपुर हिंसा की एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्र की राइफल और अंकित दास के पिस्टल से फायरिंग हुई थी। भोपाल आग हादसे पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदौर में 2 पहिया वाहन चुराने वाली युवती और उसका साथी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। इंदौर में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगा दी। दीपावली पर पटाखा जलाने को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की खबर है। एसएसपी ने कांटी पुलिस स्टेशन इलाके में 2 मौत की पुष्टि की है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए। छतरपुर में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति कलेक्टर पर मुलाकात नहीं करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद में सब्जियों पर बड़ी महंगाई, लोग परेशान हो गए हैं। व्यापारियों के मुताबिक खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद हुई। महापर्व छठ पूजा से पहले यमुना नदी की हो रही है सफाई। नदी से निकाला जा रहा है जहरीला झाग। लोक आस्था का पर्व छठ में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ। नदियों तालाबों पर उमड़ेगी व्रतियों की भीड़। गृहमंत्री अमित शाह ने समस्त देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर कहा, सूर्यदेव सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर कहा, आशा करता हूं कि ये शुभ पर्व सभी के लिए सुख शांति एवं समृद्धि लाए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छठ पूजा की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर कहा, सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 100 गांवों को जल्द मिलेगा पुल। निर्माण कार्य 113.40 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ शुरू होगा। वृंदावन में आज से लगेगा हुनर हाट। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। मुख्तार अब्बास नकवी, हेमा मालिनी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। भारत नेपाल के बीच बंद हुई सिलीगुड़ी काठमांडू मैत्री बस सेवा दोबारा से शुरू। करीब 1.5 साल बाद फिर से चालू हुई। पाकिस्तान ने भारत से तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर गलियारा फिर खोलने की अपील की है। कोरोना के चलते 2020 से ही तीर्थयात्रियों के लिए यहां आवाजाही बंद कर दी गई थी। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता पर सुधार नहीं। AQI लेवल 382 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर केजरीवाल सरकार की हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली में लॉन्च होगा एंटी ओपन बर्निंग अभियान। 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा अभियान। यूपी में प्रदूषण का कहर। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में सांस से जुड़ी समस्या के बढ़े मरीज। रोजाना आ रहे हैं 50 से 60 मामले। दिल्ली में नहीं थम रहे डेंगू के मामले। LNJP अस्पताल में 70 डेंगू के मरीज भर्ती हुए। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी। पिछले एक हफ्ते में करीब 1200 मरीज सामने आए। दिल्ली में अब तक 2700 मरीज सामने आ चुके हैं। बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू से 3 मरीजों की मौत की खबर है। मृतकों के परिजनों का अस्पताल में हंगामा। निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के साथ राजस्थान में भी लगातार बढ़ते जा रहे डेंगू के मामले। 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 10,126 नए मामले हुए दर्ज। एक दिन में 332 लोगों की महामारी से मौत। भारत में अब तक कोविड के लिए कुल 61 करोड़ 72 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR ने जानकारी दी। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 730 नए मामले सामने आए हैं। एक भी मौत नहीं दर्ज की गई है। भारत के कोविड सर्टिफिकेट को 96 देशों की मंजूरी। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्पेन शामिल है। हिमाचल में आज से लगेंगे 3री से 7वीं तक की क्लासेस। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षाएं
भी शुरू हो जाएंगी। असम सरकार का कोविड टेस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला। जिन बच्चों के माता पिता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों उनके लिए टेस्टिंग जरूरी नहीं। तमिलनाडु में लगातार बारिश से लोगों को हो रही है परेशानी। जगह जगह पर जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। भारी बरसात को देखते हुए कोयम्बटूर के सभी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को उन 119 हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल में निजी बस ऑपरेटर्स ने वापस ली हड़ताल। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल थी। गुजरात के वडोदरा में अरुणा किशोर फाउंडेशन द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो दूर के क्षेत्रों में बीमार लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ श्रीनगर। शिल्प और लोक कला के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित। साओ पाउलो राज्य ने मार्च 2020 के बाद पहली बार कोविड-19 से 0 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार सुबह अपनी वेबसाइट पर घोषणा करते हुए ये विज्ञान की जीत है, वैक्सीन जीवन देती है और गवर्नर जोजाओ डोरिया ने साओ पाउलो को देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला राज्य घोषित किया है। नासा ने अपने चांद मिशन की डेट टाल दी है। अब 2025 में होगी चांद की लैंडिंग। न्यूयॉर्क के मेयर ने टैक्सी ड्राइवर के लिए नया रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया है। उबर शुरू होने से टैक्सी ड्राइवर्स को हो रही थी दिक्कत। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रचाई शादी। ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें।